भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकालकर महामहिम जी को संबोधित ज्ञापन एसीपी महानगर को दिया गया। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकालकर महामहिम जी को संबोधित ज्ञापन एसपी महानगर को दिया गया, जिसमें मांग की गई देश के युवा जवान और किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट, आपको बता दें 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के जरिए अग्निवीर नामक इन अस्थायी कर्मचारियों का ना तो कोई रैंक दिया जाएगा, ना ही 4 साल के बाद कोई ग्रेविटी या पेंशन। 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद इनमें से 1/4 या उससे भी कम कोई सेना में पक्की नौकरी दी जाएगी। अब तक चले आ रहे रेजिमेंट के आधारित क्षेत्र समुदाय कोटा की जगह सभी भर्तियां ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होंगी। आ रही है ये हैरानी की बात है कि इतने बड़े दुर्गा में बदलाव की घोषणा करने से पहले सरकार ने किसी न्यूनतम प्रतिक्रिया का भी पालन नहीं किया। नई भर्ती की प्रक्रिया का कोई पायलट प्रयोग नहीं किया, किसी भी संसद में नहीं किया गया। आपको बता दें, संसदीय सांसद की रक्षा माथतों की स्थायी समिति के सामने इन प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस योजना से प्रभावित होने वाले स्टेक होल्डर भारती के आकांक्षी युवा, देवराज, जवान और अफसर सदन, भारती के इलाकों के जनपद, यति निधि और साधारण जनता के साथ कभी भी कहीं कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। उल्टी पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने वर्तमान रेजिमेंट भारतीय व्यवस्था को बनाए रखने और रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाने जैसे फैसले तत्काल लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में इस योजना को लेकर कई राष्ट्रव्यापी चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा धक्का है। अगर ये योजना अपने वर्तमान स्वरूप में लागू होती है तो आने वाले 15 वर्षों में हमारे सैन्य बलों की संख्या आधी या उससे भी कम रह जाएगी। आज जो ये प्रदर्शन करने आए थे, जो ये ज्ञापन देना, उसके बारे में बताइए। आज क्या प्रोग्राम था? आज संयुक्त मोर्चे का आदेश हुआ था कि पूरे देश के अंदर सभी कलेक्ट्रेट, जिला मुख्यालय पर अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार इतनी डरी और सहमी है कि जितने भी किसान नेता हैं उनको कल से लेकर के कल 4-5 बजे से ही एकदम घर पर बंद करके रखा गया है। किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा। आपने देखा है कि एसीपी और डीसीपी जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो लोग हर जगह जाकर के कार्यालय पे जाकर के ज्ञापन ले रहे हैं। लेकिन हमारी एक मंशा है कि अग्निपथ योजना के विरोध करना, शांतिपूर्वक, किसी प्रकार की क्षति न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 4 साल की भर्ती के बाद जो हमारे साथ देश का युवा, जो हमारा भाई 28 साल 27 साल की एज में जब उसको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? इसकी सुविधा के लिए ये जैसे पहले चल रही थी उसी प्रकार इसको कंटिन्यू किया जाए या तो फिर इसको वापस लिया जाए। यही हमारा विरोध है और विरोध चलता रहेगा। आज जो अधिकारी आए थे ज्ञापन लेने के लिए, उसमें आपको क्या बताया गया? क्या उन्होंने कहा है कि ये महामहिम जी का ज्ञापन है, हम अपनी स्वेच्छा से इसको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और आज जुमे की नमाज भी है, प्रशासन इसलिए अलग अलग टुकड़ों में सबको समझा करके अपना कार्य करवा रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी आवाज़ पत्र के द्वारा, सक्षम अधिकारियों के द्वारा महामहिम तक, प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाई जाए। सर, अगर ये आपके ज्ञापन अगर पहुंचाया नहीं जाए, किसी प्रकार से आपकी मौजूदा पूरी नहीं होती, तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये देखिए, आज का जुम्मा था और आज कई कार्यक्रम थे इसलिए हुआ। आज अगर नहीं होगा तो अगली बार बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा। ये हमारे संगठन के बैनर तले होगा और संयुक्त मोर्चे पर भी होगा। इससे पहले भी आप गए थे डीएम के पास ज्ञापन देने के लिए, आज आपको रोका गया है, इसके बारे में क्या? नहीं, आज रोका गया है। आज हर जगह अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं और कार्यक्रमों के अलग अलग ज्ञापन भी दिए गए हैं और आज हम लोग दिए भी हैं। आज बताया गया है कि आज किसी प्रकार आप लोग ना व्यवधान प्रदान करें, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और वो भी बवाल हो सकता है। इसलिए आज हम लोग अपने ही घर पर, अपने ही कार्यालय पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया।